जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। बलोदी जी जुड़ने के लिए सभी से अनुरोध है कि एक आंकड़ा हमने पेश किया है, बताया है किस तरीके से, जबकि इस तरीके की चीजें और भी हैं। इनको कुछ दिन पहले सभी ने आंकड़े पढ़े भी होंगे किस तरीके से, लेकिन संस्कृति को बचाने की हम बात कर रहे हैं। संस्कृति कैसे बचेगी या आने वाले समय में इसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा है। और जो जागरूक लोग हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इस पर अपने आप चिंतन करें और आसपास के जो आपके मित्र मंडली है उन तक भी इस चिंता को व्यक्त करें। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति है और सनातन की जो बात करने वाले लोग हैं वो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुन लें। सनातन संस्कृति का जो उदय है, उत्पत्ति है, वो यहीं से है, उत्तराखंड से, जिसको आज उत्तराखंड देवभूमि है ना, यहीं से संस्कृति और सभ्यता और सृष्टि सृष्टि की रचना यहीं से हुई है। ध्यान रखने की बात है, यहां से सनातन अगर संकट में आया तो फिर संकट में सारी दुनिया में आएगा। ध्यान रखना इस बात का। मैं आपको बताऊं जयवीर भाई कि ये जी भाजपा कितनी बड़ी बेईमान और ढोंग पार्टी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, कोटद्वार के नजदीक यमकेश्वर विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है कर्ण आश्रम। हम्म, कर्ण ऋषि का है। भरत भारत जिसका नाम पड़ा है उसका जन्म वहां है। अब आप जी जी। बताइए, कर्ण आश्रम का क्या उद्धार इन 23 सालों में भाजपा ने किया? नहीं ये किया। धार्मिक पार्टी है ना। वहां पर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता था और आज पूरी दुनिया उस कर्णाश्रम में आती तो हमारी आर्थिकी भी मजबूत होती और भारत में एक शान से इस बात को कहा जा सकता था कि उत्तराखंड के कर्णाश्रम में जाइए जहां भरत का जन्म। मगर कोई काम है नहीं। यमकेश्वर विधानसभा है। यमकेश्वर महादेव हमारा इतना बड़ा महादेव है, इतना बड़ा धार्मिक स्थल है। इन सरकारों की बेईमानी के कारण यमकेश्वर मंदिर का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जिस कारण वहां यात्राएं नहीं सफल हो पा रही। माफगढ़ हमारे यहाँ पर शिव का एक ऐसा मंदिर है, इतना पौराणिक मंदिर है, वहां सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। मगर इन 23 वर्षों में माफगढ़ के अंदर 1 रुपए का काम इन्होंने धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं किया है। भैरवकड़ी भी वही हाल है। और नीलकंठ का और स्वर्ग आश्रम का आपको मैंने बता दिया है कि इतना जाम रहता है कि यात्री वहां पर आकर कड़वे अनुभव लेकर जाता है। गंगा के किनारे शराब की बोतलें भारतीय जनता पार्टी के कारण सरेआम वहां पर शराब पी जा रही है। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा खतरनाक सनातन धर्म के लिए है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये जितना चिल्लाते हैं भारत माता की जय, उतने बड़े बेईमान साबित हो रहे हैं जनता के बीच में। चाहे फिर वो दिल्ली में इनके जो आजकल ठग पकड़े जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों का अपमान करवा दे, देवभूमि के अंदर गंगा के किनारे यदि भारतीय जनता पार्टी शराब के ठेके खुलवा दे, तो आप समझ सकते हो कि ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं या अपना घर भरने के लिए। जिसके शासन काल में एम्स के अंदर 600 भर्तियां हो जाएं, तो आप समझ सकते हो कि ये उत्तराखंड के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। 5 किलो राशन देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। जिनके ठीक है। शासन ठीक काल है में शांति। कुनाव में गुजरों को बसाया जा रहा है, तो हमारे गांव के लोगों के अधिकारों पे, गौचर पे बाहर के लोगों को अतिक्रमण कराया जा रहा है। ये हम नहीं समझेंगे कि ये जनसंख्या विस्फोट कराकर एक वर्ग का डर दिखाकर उत्तराखंड के अंदर लंबे समय तक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, समझा रहे हैं और जनता धीरे धीरे इस बात को समझ भी रही ठीक है। है कि ये ठीक है ढोंगी आपने पार्टी है, बेमान पार्टी। ठीक है। ठीक है, आपने कर्ण ऋषि की बात की, आश्रम की बात की, राजा भरत की बात की, जिनके चरक, नाम से हमारे। चरक, जी। चरक। चरक ऋषि की बात हाँ, की, उस चरक पे मैंने डांडा, बहुत चरक बड़ा ऋषि का। रिसर्च। जी। आप रिसर्च आप किया। बताइए, चरक जी का इतना 2000। बड़ा रिसर्च सेंटर हमारा दुगड्डा में है, बता दीजिए सरकार ने कोई काम किया हो? एक संस्कृत विद्यालय खोलने की बात हो रही है, वहां पर एक 2008। क्लर्क तक नहीं है। जी 2008 की बात है, ये रिसर्च हुई और ये मैंने किताब भी लिखी, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, एक फिल्म भी बनाई थी हमने उस समय। जी। और ये जो लोग इसको देखना चाह रहे हैं यहाँ से दिख जाएगी। महर्षि चरक जन्मस्थली पर आधारित एक प्रमाणिक शोध, ये लिखी गई थी 2008 में किताब। और इसमें जो कर्ण ऋषि के बारे में हमने वर्णन किया है, जो हमें ग्रंथों से जानकारी मिली,
उसका उल्लेख यहाँ पर है, क्योंकि हम ये अलग तरीके से काल निर्णय हुआ था ऋषियों का, उसके आधार पर इसमें मैं बता रहा हूं कि हिमालय पर्वत से निकलनी नदियों के तट पर ऋषि लोग निवास करते हैं, अतः ये नदियां पुण्य और पवित्र होती हैं। ये चरक में भी लिखा है, महर्षि चरक ने भी लिखा है अपनी चरक संहिता में। बहुत सारे जो आचार्य ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी लिखा है। प्राचीन काल में पवित्र नदी मालनी के दोनों तटों पर, ध्यान पूर्वक सुनिए, संस्कृति कितनी प्राचीन है हमारी। 14 मील के लंबे चौड़े भूभाग में कणव आश्रम स्थित था। कणव आश्रम 14 खंडों में विभाजित था, जिसमें आश्रम के विभिन्न क्रियाकलाप अलग अलग ढंग से संपन्न होते थे। ये लिखा था हमने उस समय। कणव आश्रम महर्षि कणव और उनकी विद्वता एवं पांडित्य के कारण तो प्रसिद्ध था ही, साथ ही प्राचीन काल की अनेक घटनाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। महर्षि विश्वामित्र द्वारा यहाँ पर रहकर घनघोर तपस्या करना और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा स्वर्गलोक से मेनका नाम की अप्सरा को भेजना, मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर उनके साथ रहना, फिर मेनका द्वारा एक कन्या को जन्म देना, जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने पुत्रीवत इसी आश्रम में किया था। उस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया था। ठीक है जी। और कालांतर में शकुंतला का गंधर्व विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ और शकुंतला द्वारा भारत के भावी सम्राट भरत का जन्म भी इसी कण्व आश्रम में हुआ था। महाराजा भरत के जन्म के कारण ही महाभारत के, यानी कि जो हमारे महाराजा भरत के जन्म के कारण ही महाभारत के आदि पर्व में इस आश्रम का विशद वर्णन हुआ है। महान कवि कालिदास ने भी अपनी अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में इस स्थान को महिमा मंडित किया है। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और इंद्र के समान प्रतापवान थे, यानी कि इंद्र के समान उस समय वो प्रतापवान राजा थे। भरत से ही भारत कुल का नाम हुआ और भारत की कीर्ति बनी। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जिस महापुरुष के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ, उस महापुरुष के संबंध में अभी तक भारत के इतिहास एवं विश्व के इतिहास में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि भरत की जन्मभूमि कहाँ है। अगर है तो बताइए, कहीं किसी इतिहास की किताब में लिखा हो। ये केवल हमें पता है, उत्तराखंड के लोगों को पता है, कुछ लोगों को जरूर पता है जो जागरूक लोग हैं, लेकिन इतिहास में वर्णन नहीं किया। और उस जगह के बारे में जब जानकारी आपके पास में आ गई, ये मैंने पहले ही लिख दिया था कि यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। 2008 की किताब लिखी हुई है। और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, चर्चा लंबी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी बता दूं पॉइंट की, ऐतिहासिक दृष्टि से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को ही भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हिमालय में स्थित कण्व ऋषि का गुरुकुल था, जहां पर देश विदेश से लगभग 20,000 छात्र विद्या अध्ययन करते थे और कण्व ऋषि इसके कुलपति थे। शिष्य तो गुरुकुल में रहते ही थे, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ऋषि मुनि गण भी रहा करते थे। देखिए, इसी गिरी प्रदेश में मालनी नदी के दोनों तटों पर महर्षि विश्वामित्र और कण्व के अलावा भी मुख्य रूप से कपिल, गौतम, गर्ग, कणाद, च्यवन आदि प्राचीन ऋषियों के रहने के स्थान, हवन कुंड, गुफाएं आदि के भग्नावशेष आज भी मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पुरानी मान्यताओं के आधार पर यहाँ के नाम आज भी प्रचलित हैं, जैसे कांडई अर्थात कण्वी, सोंटलियाधार यानी शकुंतला की धार, मैथाना यानी मेनका का स्थान, विस्तर काटल यानी विश्वामित्र की कुटिया, किमुसेरा यानी कर्णों का स्थान, चरेक ऋषि का मंदिर यानी चरक ऋषि का मंदिर। इस तरीके से अपभ्रंश हो गए हैं कुछ नाम। खैर, किताब बहुत बड़ी हो जाएगी, समय का भी अभाव है। कहने का मतलब यह है कि यह संस्कृति इतनी प्राचीन है, सृष्टि की रचना यहीं से हुई है, वेदों की रचना यहीं से हुए हैं। वेदों के जो श्लोक लिखे या वेदों में जो आज वर्णन देखने को, तो सारी के सारे वहीं से हैं। जितने ऋषि मुनि वहां रहते थे, इतने कहीं नहीं आपको देखने के। तो ये स्थिति है।
और हम कह रहे हैं ऐसी। पांच इस बार की संस्कृति को विधायक यहाँ भ्रष्ट। से, पांच बार की इस विधायक संस्कृति। भाजपा यहां से बनी है, और भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने विकास के नाम पे शराब, नफरत, हम्म। झूठ, फरेब, चरस ये बेचा है, बाकी कुछ नहीं किया है। हाँ, हमारे जल जंगल जमीन बेच खाए, ये भाजपा का विकास है। जनता समझ रही है कि राम के नाम से रामलाल को पनपाने वाली ये पार्टी आकंठ भ्रष्ट और बेईमान है और उत्तराखंडी विरोधी पार्टी है। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर इन्होंने भू कानून खत्म किया, रोजगार बेचे। बेशरम पार्टी इतनी है कि मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं करती, गरीब के बच्चों की नौकरियां छीन लेती है। ये भाजपा का असली चेहरा है, और हम जनता को समझा रहे हैं कि कहां गया तुम्हारा सिंगताली अब पुल, ये कहां जनता गया को तुम्हारा समझने की बीन जरूरत नदी है। का पुल। बिल्कुल। मैं ये अब मैं जनता ये को बात समझने की बोलता जरूरत। हूँ, देखिए मैं हम्म। ये बात बोलता हूँ कि कहाँ गया तुम्हारा सिंगताली पुल, कहाँ गया बीन नदी का पुल, कहाँ गया हम्म। तुम्हारा किमसार मोटर मार्ग, कहाँ गए हम्म। तुम्हारे धार्मिक स्थलों में जो है उत्थार की बात। जब हम्म। भाजपा कोई काम कर ही नहीं रही है, भाजपा काम क्या कर रही है? जनसंख्या विस्फोट, हम्म। कुनाव के अंदर गुजरों को बसाने की साजिश, ताकि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खत्म हो। तो ये बात हम समझा रहे हैं, जनता समझ भी रही है, और मेरा देखिए, विश्वास है समझने समय अगर नहीं आएगा। समझते, नहीं समझेंगे लोग, अभी से सजग नहीं होंगे, तो फिर आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है, किस उसके तहत हो रहा है। थोड़ा सा चिंतन करें तो समझ में आएगा।